प्रशांत और उनके परिवार के लोग रात को एक सुनसान और डरावने रास्ते पर कार में बैठे हुए जा रहे थे। चारों ओर खेत और जंगल थे। ये सभी लोग सहमे हुए कार में बैठे हुए थे। आगे जाकर इन्हें एक घर से रोशनी आती दिखाई देती है। जब ये उस घर के पास पहुंचे तो बाहर एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी बैठा था। ये उस आदमी से मेन हाईवे का रास्ता पूछते हैं, लेकिन तभी उस घर में से काफी सारे लोग बाहर झांकने लगते हैं। वो सभी लोग जिंदा लाशों की तरह इन्हें देख रहे थे। वो बड़ी अजीब तरीके से इनको घूर रहे थे। वो सारे लोग प्रशांत और उनके परिवार वालों को अपने घर में बुलाने लगते हैं। ये देखकर प्रशांत और उनका परिवार काफी खौफ में आ जाता है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता रास्ते में यही लोग आपका भी इंतजार कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स, और मैं हूं डेमन। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनें और अपना सजेशन दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहां पर सुधार की जरूरत है, ताकि हम सब साथ मिलकर ग्रो कर सकें। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। कहते हैं रात के इस यहाँ अंधेरे में भूत प्रेत और दूसरी काली शक्तियाँ अपने पूरे चरम पर होती हैं। जब इंसान रात को अपने घरों में सो रहे होते हैं तो ये काली शक्तियाँ वीरानों और जंगलों में, यहाँ तक कि इंसानों की आबादी के आसपास अपना शिकार ढूंढने निकल आते हैं। इसलिए कहा जाता है रात को सुनसान जगहों के रास्ते सफर नहीं करना चाहिए। एक ऐसे ही सुनसान और डरावने रास्ते से एक परिवार अपनी कार में बैठे हुए जा रहे थे और ये परिवार वाले छलावों की एक बस्ती में फंस जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैंने छलावे के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उससे भी जाकर जरूर देखें। प्रशांत और उनका भाई लक्ष्य हिमाचल के रहने वाले हैं और ये दोनों अपनी बहन को लेने के लिए उनकी ससुराल जा रहे थे। एक्चुअली बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियों में बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ जरूर जाते हैं। इनकी बहन की ससुराल बिलासपुर की तरफ थी। ये लोग वहाँ दोपहर तक पहुँच गए थे और वहाँ से निकलते हुए इन्हें रात हो गई। ये सब लोग अपनी कार में बैठे हुए घर आ रहे थे, जिसमें प्रशांत, उनका भाई लक्ष्य, उनकी बहन और बहन के दोनों बच्चे थे। रास्ते में जाते हुए इन्हें पता लगता है कि आगे जाम लगा हुआ है, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था और अब तक रात के 11 बज चुके थे। ये लोग एक दूसरे कच्चे रास्ते के लिए गाड़ी घुमा लेते हैं, क्योंकि अगर ये उसी मेन हाईवे पर रहते तो काफी टाइम लग जाता। प्रशांत कहते हैं कि उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ खामोशी थी। ये सब लोग थोड़े नर्वस थे और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ये रास्ता काफी खराब था और दोनों तरफ खेत और झाड़ियां थी और बीच बीच में घने जंगल भी थे। इन्हें उस रास्ते पर करीब 1 घंटा हो गया था और यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही इनको इस रास्ते पर कोई लिंक्ड हाईवे दिख रहा था। इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जा किधर रहे हैं। ये लोग काफी परेशान हो गए थे। एक तो इस रास्ते पर सिर्फ यही लोग हैं और दूसरा आसपास का एरिया काफी हॉन्टेड नजर आ रहा था। अब उस रास्ते पर जाते हुए इन्हें काफी डर भी लग रहा था, खासकर इनकी बहन काफी डरी हुई थी क्योंकि बच्चे साथ में थे। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे ये लोग रास्ता पूछ सकें। आगे जाते हुए इन लोगों ने दूर एक रोशनी देखी जो कि उस रास्ते के किनारे बने एक घर से आ रही थी। ये लोग जब उस घर के पास पहुंचे तो देखते हैं कि उस घर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी इन लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है। ये उस आदमी से पूछते हैं कि ये रास्ता आगे कहाँ जा रहा है। वो आदमी जवाब देता है कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप लोग मेरे घर में ही रुक जाओ। ये लोग उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो गए थे कि ये बोल क्या रहा है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो आदमी इन लोगों को बार बार यही बोल रहा था कि आप मेरे घर रुक जाओ। उस घर की हालत काफी खराब थी। देखने में वो घर काफी पुराना लग रहा था और इस वीराने में सिर्फ यही घर बना हुआ था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। ये सब लोग यही सोच ही रहे थे कि तभी उस घर से काफी सारे लोग बाहर झांकने लगते हैं। उनमें बच्चे, औरतें और आदमी सब थे और वो सारे लोग भी इन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। प्रशांत और उनके परिवार वाले काफी हैरत में थे कि ये इतने सारे लोग इस छोटे से और खराब से घर में कैसे रहते होंगे। प्रशांत की बहन प्रशांत को कहती है जल्दी से यहाँ से निकलो, और उधर वो सारे लोग इनको हाथ से इशारा करके बार बार
अपनी तरफ बुला रहे थे। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा खौफ में आ गए। प्रशांत जल्दी से कार आगे बढ़ा लेते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर इनको वही घर फिर से दिखाई देता है और उसी तरह वो सारे लोग किसी बेजान लाशों की तरह इनको देख रहे थे और अपने पास बुला रहे थे। प्रशांत की बहन की चीख निकल जाती है। वो कहती है जल्दी से यहाँ से गाड़ी आगे निकालो। प्रशांत और लक्ष्य समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग फिर से उसी जगह कैसे पहुंच गए। ये काफी घबराए हुए थे। प्रशांत की बहन काफी डरी हुई थी क्योंकि उसने कुछ बेहद खौफनाक देख लिया था। उसने देखा कि जो आदमी बाहर बैठा हुआ था उसके पैर उल्टे थे, मतलब उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इसीलिए उसकी डर से चीख निकल गई थी। प्रशांत गाड़ी को जल्दी से वहां से भगाते हैं। आगे जाने पर अचानक इनकी गाड़ी खराब हो गई। काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी इनकी कार की विंडो पर एक फट से आवाज आती है। विंडो के बाहर वही आदमी खड़ा था जो उन्हें उस घर के बाहर बैठा दिखाई दिया था। वो आदमी अब काफी डरावने रूप में था और बार बार विंडो पर हाथ मारकर इन लोगों को अपने साथ चलने को कह रहा था। कार में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। प्रशांत की बहन के बच्चे भी काफी डर गए थे। इनकी बहन दोनों बच्चों को अपने दुपट्टे से ढक देती है और उन्हें छुपा लेती है। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने कहा था ना, आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये कहने के बाद वो आदमी तेज तेज हंसने लगता है। डर से इन लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ फंस गए हैं। ये लोग डरकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रशांत कहते हैं कि जैसे ही इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और गाड़ी स्टार्ट की तो इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। प्रशांत ने तेजी से गाड़ी भगाना शुरू कर दी। ये लोग लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। ये लोग देखते हैं कि वही सारे लोग जो उस घर में थे इनको दूर खड़े दिखाई दिए और उसी तरह इन लोगों को घूर रहे थे और हाथ से इशारा करके इनको अपने पास बुला रहे थे। प्रशांत कहते हैं कि वो लोग इन्हें हर थोड़ी दूरी पर खड़े दिखाई दे रहे थे। इसी तरह ये लोग उस भयानक रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग मेन हाईवे पर पहुंच गए थे। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। ये लोग किसी तरह अपने घर पहुंचे। घर वाले भी काफी चिंता में इन लोगों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रात का समय काफी ज्यादा हो गया था। उन्होंने घर वालों को सारी बात बताई। बच्चे भी काफी डरे हुए थे। पूरी रात भर ये लोग उसी बारे में बातें करते रहे। प्रशांत कहते हैं कि अब ये रात को सफर करना अवॉइड करते हैं क्योंकि उस घटना ने इन सबको काफी डरा दिया था। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आखिर वो सब लोग इनको अपने घर में क्यों बुला रहे थे और अगर ये लोग उनके घर में चले जाते तो उनके साथ क्या होता। अगर किसी के पास इसका जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक जरूर दें कि कहाँ पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है ताकि हम सब लोग साथ मिलकर ग्रो कर सकें। और अगर आप लोगों की भी इस तरह की कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टा का लिंक और जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर अपनी कहानी को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, रोमांचक और सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।